ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है, सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें और सभी प्रकार के कष्टों से दूर रहें। आइए आज हम विचार करते हैं स्त्री ऋण, जिसे शुक्र ग्रह का ऋण भी कहा जाता है। जब यह ऋण जातक की जन्मपत्री में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है और इसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए और इस ऋण में कैसे कैसे लक्षण जातक के जीवन में दिखाई देते हैं, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। अक्सर कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनके विवाह के बाद संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती और कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में खुशी और गम, खुशियां और दुख साथ साथ चलते हैं। जीवन में कोई खुशी आई, अचानक से उसी समय कोई गम आ गया, कोई दुख भी आ गया। जातक की बहुत समय की कोई अभिलाषा पूरी हुई और जैसे ही वो घर पहुंचा तो कोई ना कोई झगड़ा शुरू हो गया। कोई नई चीज ली, खुशी हुई और घर जाने पर ही झगड़ा हो गया। ये भी एक शुक्र का ऋण है। शुक्र के ऋण के कारण ही ऐसा होता है। और धन लाभ हुआ, व्यापार में धन का लाभ हुआ, लेकिन सारा पैसा ऐशो आराम के ऊपर लग गया, खर्च हो गया और हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो इस तरह के जो जातक होते हैं उनकी कुंडली में स्त्री ऋण होता है, शुक्र का ऋण होता है। तो यह ऋण कैसे बनता है? कुंडली में शुक्र के दो भाव हैं, दूसरा और सप्तम भाव। लाल किताब के अनुसार दूसरे भाव और सप्तम भाव में यदि शुक्र के शत्रु ग्रह हों, सूर्य, चंद्र या राहु, यदि ये तीनों ग्रह या एक एक ग्रह भी हो, दूसरे भाव में सूर्य हो या चंद्र हो या राहु हो, इसी प्रकार सप्तम भाव में सूर्य हो, चंद्र हो या राहु हो, और ऐसी स्थिति में यदि शुक्र नवम भाव में हो अथवा कहीं भी मंदा हो रहा हो, तो यह स्त्री ऋण का सूचना देता है कि ऐसे जातक के जीवन में स्त्री ऋण बन रहा है, शुक्र का ऋण बन रहा है। तो जैसे शुक्र से स्त्री का विचार किया जाता है, तो अब शुक्र के नाम से ही स्पष्ट है कि शुक्र का ऋण स्त्री ऋण जातक के जीवन में बन रहा है। तो इसका कारण होता है किसी स्त्री को कष्ट दिया गया हो, जातक ने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को कष्ट दिया हो, या जातक के बुजुर्गों में किसी ने किसी स्त्री को कष्ट दिया हो, तो पूरे खानदान की कुंडली के ऊपर इसका मंदा असर पड़ता है। तो अक्सर इस तरह का योग पूरे परिवार में, पूरे खानदान की कुंडली में शुक्र मंदा हो सकता है। पूरे परिवार में, खानदान में लड़कों की शादी में बहुत दिक्कत आ सकती है, विवाह होने में बहुत दिक्कत आ सकती है और खुशी में गम की संभावना रहती है। तो किसी पूर्वज का किया हुआ कर्म जो है वो सारे परिवार को उठाना पड़ता है। तो इसे शुक्र ऋण कहा गया है। तो इसके लक्षण हैं जैसे संतान न होना, खुशी व गम साथ साथ में होना, और विवाह, शादी या उत्सव के समय कोई अशुभ घटना होना, किसी की मृत्यु होना या कोई और अशुभ घटना होना, यह भी शुक्र ऋण का चिन्ह होता है। और जातक ने कुछ धन कमाया किंतु सब बुरे कार्यों में खर्च दिया और
इस तरह धन की हानि हुई और पूरे परिवार में लड़कों के विवाह में दिक्कत आना, यह भी शुक्र के ऋण के कारण होता है। तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? शुक्र के ऋण को दूर करने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए। अपने पूरे खानदान में जिनके साथ खून का रिश्ता हो, ऐसे सदस्यों की एक लिस्ट बनाएं, उन सब का नाम लिखें और उन सब से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लें। उन पैसों को इकट्ठा करके किसी गौशाला में जाएं और एक साथ 100 गौओं को हरा चारा डालने से यह ऋण जो है वह दूर हो जाता है और इस तरह के जो समस्याएं, जो कष्ट जातक के जीवन में आ रहे होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो इसमें उपाय में खून के रिश्तेदार जो हैं, सगे संबंधी जो हैं, जितने भी सगे संबंधी होंगे, चाचा ताया आदि की संतान और अपने भाई बहन और आगे जो संतान, उन सब से यह पैसे इकट्ठे करने हैं। और अगर कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो पैसे ना दे या जिसके साथ बोलचाल ना हो, तो उसके हिस्से के 10 गुना पैसे इस यज्ञ में डालने चाहिए। गौ सेवा में ऐसे जातक के जो पैसे ना दे उसके 10 गुना पैसे इकट्ठे करके डालें और एक साथ 100 गौओं को हरा चारा खिलाएं, जिससे स्त्री ऋण, शुक्र का ऋण वह दूर हो जाता है और परिवार में फिर से खुशियां आती हैं, धन लाभ होता है। परिवार में किसी लड़के के विवाह में विलंब नहीं होता और धन की आमदन भी अच्छी होती है। इससे शुक्र जो है वो प्रसन्न होते हैं और शुक्र ग्रह के जो देवता हैं वो लक्ष्मी माता है, तो ऐसे में लक्ष्मी माता की भी प्रसन्नता प्राप्ति होती है। और वैसे भी गौ सेवा करने से शुक्र जो है बहुत अच्छा फल देता है। तो ऐसे जातकों को गौ की सेवा, गाय माता की सेवा अवश्य करते रहना चाहिए। अपने समय में से समय निकालकर प्रत्येक दिन या हफ्ते में एक बार गौशाला जाकर गौओं को हरा चारा डालें, उनकी सेवा और सहायता करें। और कहीं कोई गाय जो है आपको दिखाई दे जिसे आपकी जरूरत हो, तो उनको हरा चारा डालें। कोई असहाय गौ हो जिसको चोट लगी हो, तो उसकी दवाई का भी इंतजाम करना, इसका भी बहुत शुभ प्रभाव जातक को होता है। बल्कि मैं कहूँगा इस तरह का पुण्य करने का फल जो है सभी ग्रहों को ठीक करता है। यदि जातक का शुक्र ठीक है, शुक्र से धन का विचार किया जाता है और सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, यदि धन है तो जातक के पास सभी प्रकार के गुण होते हैं और वही समाज में श्रेष्ठ होता है, वही समाज में विशेष नाम प्राप्त करता है। तो अब शुक्र को ठीक करने के लिए गौ सेवा जो है बहुत अच्छा उपाय है। गौ माता का आशीर्वाद लेने से शुक्र भी ठीक होता है और सभी ग्रह जो हैं वो ठीक होते हैं। गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौशाला से किसी न किसी तरह का संबंध जरूर रखें। गौशाला में हरा चारा देना या दान देना अथवा और किसी तरह का दान देना जातक के लिए, ऐसे जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगा और सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और धन की वृद्धि होगी, कारोबार की वृद्धि होगी, आमदनी की इससे वृद्धि होती है। जो गौ सेवा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि गौ सेवा करने वाला बैतरणी नाम की नदी को सहज ही पार कर लेता है। जो गौदान करता है, गौ सेवा करता है, वो बैतरणी नाम की नदी
जो बहुत कष्टदायक होती है उसको सहज पार कर लेता है। तो ये है शुक्र का ऋण, स्त्री ऋण, जो जातक की कुंडली में उपस्थित होकर कष्ट देता है। तो इसका उपाय भी मैंने बताया। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।